प्यारे बच्चों, अगला वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, जिसमें आपने हार्डवुड चार्ट से त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी और पहला क्वेश्चन देख लिया था। इसके बाद में अब आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखना है, जिसमें दिया है, क्या दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर अपने पास सेक को हटा देने के बाद में 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? एक तो है साइन ए, दूसरा है कोस ए, तीसरा है टेन ए, चौथा है कॉट ए और फिर कोसेक ए। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें चेंज करना है सेक ए में। अब आपको त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका इससे पहले बताई जा चुकी हैं, तो उसके माध्यम से इनको चेंज करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है साइन को सेक में चेंज करना। अब साइन को सेक में कैसे चेंज करेंगे? साइन और सेक से तो कोई सर्वसमीका नहीं बनी है, लेकिन हम साइन से चेक करते हैं। तो साइन वाली सर्वसमीका हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर तो साइन आ रहा है, ये बात तो जम रही है, लेकिन इधर तो सेक नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉस ए को सेक में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है, जो आपने देखा है चौथे नंबर की सर्वसमीका में कि कॉस ए बराबर 1/सेक ए होगा। जब ए आएगा तो हम बात करेंगे ए से, और जब थीटा आएगा तो हम बात करेंगे थीटा से। तो cos ए बराबर 1/सेक होता है, तो हम यहाँ पर 1/सेक लिखेंगे, तो हमारे पास साइन और सेक इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हम सर्वसमीका ये वाली लेते हैं, यहाँ से शुरू हम करते हैं, यहाँ हल लिख करके इसको शुरू करें। तो हमारी सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम कॉस को चेंज कर देंगे सेक में, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस की जगह आपको लिखना है 1/सेक ए। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 लिखा जाएगा। इसके आगे सरल करते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इसका लघुत्तम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ 1 आ गया, तो इसके नीचे 1 माना जाता है, 1 का भाग सेक स्क्वायर ए में देंगे, सेक स्क्वायर ए आएगा, सेक स्क्वायर को 1 से गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस। अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। साइन ए, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन ए लिखेंगे, और साइन ए लिखेंगे, जैसे स्क्वायर हटेगा आगे अंडररूट होगा, यानी वर्गमूल करेंगे, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए आप इसके अंडररूट लगा देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका जब आप वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। पहला आंसर इस प्रकार होगा। जब आपसे परीक्षा में या बोर्ड एग्जाम में आपसे साइन को सेक में चेंज करवाता है, तो इस प्रकार आपको चेंज करना है। दूसरा नंबर आता है कोस को सेक में चेंज करना। तो कोस और सेक से बनने वाली सर्वसमीका आपको दूसरे नंबर पे बताई थी मैंने, आइडेंटिटी जब आपको समझाई गई थी, तो उसमें दूसरे नंबर पे कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1, यानी उसी के माध्यम से कर लिया जाएगा इसको। तो क्या लिखेंगे? कोस ए और सेक ए बराबर 1 होता है। जब इसको कोस ए लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1/सेक ए, ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर आता है टेन को सेक में चेंज करना। अब टेन को सेक में कैसे चेंज करेंगे? तो टेन और सेक से बनने वाली सर्वसमीका है हमारे पास, यह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सर्वसमीका 7वें नंबर पे आपको मिल जाएगी, तो उसके माध्यम से इसको किया जाएगा। तो हम लिखते हैं टेन स्क्वायर ए लिखा जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए आगे है, 1 आगे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे अंडरूट हो जाएगा, सेक ए बराबर अंडरूट कर लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा
sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये tan a का मान sec में इस प्रकार चेंज होगा। ये अगला आंसर हो गया। अब नंबर आता है कोट को sec में चेंज करना। अब कोट को sec में किस प्रकार चेंज करेंगे देखिए। कोट a बराबर 1/tan a होता है, जो आपको सर्व समीकरण में आपको बता दिया गया है। अब आप देखिए कि कोट a बराबर 1, tan का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, क्योंकि tan का अपोजिट यानी उल्टा यहाँ होता है कोट। तो tan का मान हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे tan की वैल्यू लिखेंगे अंडररूट जो यहाँ दी हुई है sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोट का मान sec में इस प्रकार चेंज हो जाएगा। अंतिम है जो कोसेक को sec में किस प्रकार चेंज करेंगे, तो कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। साइन में इस मान को चेंज करते हैं तो sin ए हो जाएगा। कोसेक के बराबर 1/sin ए, और साइन की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो sin ए बराबर ये मान होता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर 1/, sin ए का मान हमारे पास क्या है अंडररूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। अब आप 1 में जब इसका भाग देंगे तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा कोसेक ए बराबर 1 गुणा, ये नीचे वाला मान ऊपर लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा sec ए, और बट्टे में आ जाएगा अंडररूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा sec ए को 1 से गुणा करेंगे तो sec ए आएगा, और नीचे है अंडररूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक का मान sec में इस प्रकार चेंज होगा, ये आंसर है। तो इस प्रकार आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec में इस प्रकार चेंज करेंगे। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड और फोर्थ इनमें से बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल आएगा, जो आप अच्छे से तैयार करेंगे। ध्यान दीजिए, तीसरे क्वेश्चन को आप किस प्रकार करेंगे ये देखिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मान निकालिए। मान किसका निकालना है वो आप देखिए ध्यान से। मान हम निकालेंगे तीसरे में फर्स्ट वाले, और तीसरे का फर्स्ट वाला सवाल इसमें दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे नीचे दिया हुआ है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये आपका सवाल है। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, त्रिकोणमितीय पूरक अनुपातों से। जो पिछले एक्सरसाइज 8.3 में आपने देखा त्रिकोणमितीय पूरक अनुपात, उसके माध्यम से इसको किया जाएगा। तो यहाँ पर 63 और 27 से 90, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसको पूरक कोण कहते हैं। इसलिए 63 और 27 इनका टोटल है 90 डिग्री। क्योंकि इनके मान आप सारणी में ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब सारणी में जो मान आएंगे वो अलग है, और ये मान है जो सारणी में नहीं मिलेंगे उसको आपको त्रिकोणमितीय पूरक अनुपातों से करना है। तो त्रिकोणमितीय पूरक अनुपातों से करेंगे तो इन दोनों मानों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो इसको चेंज करते हैं। तो साइन, एक बार तो आप साइन को साइन लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। 90 में से किसको माइनस करें कि 63 आए, तो हम यहाँ पे विपरीत इस मान को माइनस कर देते हैं। तो 27 को माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। आगे है प्लस, अब आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख दीजिए,
और इसी तरीके से आप नीचे करते चले जाइए। इसको चेंज करते हैं, cos को तो एक बार cos को cos लिखेंगे और स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। 90 में से किसको माइनस करें कि 27 आए, तो 73 को माइनस करना होगा। आगे प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री आ जाएगा। साइन का पूरक cos होता है और स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी 27 डिग्री। यानी साइन का पूरक cos लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से लिखिए प्लस का चिन्ह। आगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया हुआ है। अब नीचे देखिए, नीचे भी यही क्रिया करनी है। cos का पूरक होता है साइन, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पर भी उसी के तरीके से 73 डिग्री आ जाएगा प्लस का चिन्ह। आगे है cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा के अनुसार आप देखते हैं तो यहाँ 27 बराबर है, थीटा की वैल्यू बराबर, यहाँ पर भी बराबर है। तो इसका मान सर्वसमीका से 1 लिखा जाएगा और इसका मान भी सर्वसमीका से 1 लिखा जाएगा। कौन सी सर्वसमीका है, आप यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसके बराबर 1 होता है। तो हमने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी 1 रखी है, इसकी वैल्यू भी 1 रखी है। 1 में 1 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। आप बराबर इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें और या अपनी कॉपी में बराबर इनको नोट करते रहें। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड वाला क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री और cos 65 डिग्री, फिर प्लस, फिर उसके बाद है cos 25 डिग्री, cos 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। इन दोनों में से एक को पूरक में चेंज करते हैं। तो पहले हम इधर 25 को चेंज करेंगे तो उधर भी 25 को चेंज करना पड़ेगा। इधर 65 को चेंज करते हैं तो उधर भी 65 को चेंज करना पड़ेगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। इसको चेंज करते हैं 25 को, तो एक बार साइन को साइन लिख दीजिए। 90 में से किसको माइनस करेंगे, 25 साइन, तो 65 को माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे cos 65 डिग्री, ये पहले से है प्लस का चिन्ह। यही क्रिया आप इसमें करेंगे, 25 को चेंज करेंगे तो एक बार तो cos को cos लिख दीजिए। 90 में से किसको माइनस करें कि 25 साइन, तो 65 को माइनस करना होगा और आगे दिया है साइन 65 डिग्री। अब पूरक में लिखते हैं, साइन का पूरक होता है यहाँ cos और यहाँ से 65 डिग्री मान लिख दिया जाएगा। आगे cos 65 लिखा हुआ है, फिर प्लस का चिन्ह लेंगे, इसका पूरक लिखेंगे तो साइन होगा, cos का पूरक साइन, यहाँ से 65 डिग्री लिख लिया जाएगा। आगे है साइन 65 डिग्री, cos 65 को गुणा करते हैं तो लिखा जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ पे थीटा के मान गुणा नहीं होते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर 65 डिग्री लिखा जाएगा और उसको गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिख दिया जाएगा। अभी जो सर्वसमीका लिखी थी उसी के मुताबिक इसका मान 1 होता है। और कौन सी सर्वसमीका यूज में आई है, आप लिखते जाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। अब उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन टाइप का है, लेकिन इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन तो निश्चित रूप से आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जो आप इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो विकल्प टाइप का है, जो ऑप्शन टाइप का है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं देखिए। सबसे पहले चौथे का पहला क्वेश्चन है, इसमें है नो सेक स्क्वायर ए, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, नो टेन स्क्वायर ए। इन दोनों में आप नो कॉमन ले लेंगे, नो कॉमन लेंगे, ब्रैकेट शुरू होगा, नो से नो कैंसिल होंगे और यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर ए
-9 यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ जाएगा tan स्क्वायर a। अब जो समीकरण आपने पढ़ी है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके मुताबिक इसका मान 1 होगा। समीकरण ये लागू किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यह आंसर है। अब इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड, और सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, आगे है 1 प्लस cot थीटा और प्लस cosec थीटा। ये क्वेश्चन है, इसके बराबर क्या होगा? यदि ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में दिया जाता है तो इसको आप पूरी तरह पहचान लेने के बाद में आप यहाँ से यानी इन दो मानों को प्लस करके ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, यानी 1 और 1 यहाँ 2, इसका 2 आंसर आएगा। लेकिन जब इसको का सॉल्यूशन करते हैं तो ये बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा सवाल है, और ये सिद्ध करने वाले सवालों में भी आ सकता है। इस सवाल को लिख दिया जाए बराबर क्या है, 2 लिख दिया जाए और फिर लिख दिया जाए कि सिद्ध कीजिए, जब आप LHS साइड को लेकर के सोल्व करेंगे। अब देखिए आप इस सवाल को किस तरीके से सोल्व करते हैं, आप पूरा मेथड देखिए। यहाँ एक अधिकतर स्रोत में साइन कोस में जाके सिद्ध होंगी। tan का मान साइन कोस में क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस sec का मान साइन कोस में क्या होता है, तो sec का मान 1 बटे कोस होता है, यहाँ 1 बटे कोस थीटा लिख देंगे, और 1 प्लस cot का मान यानी tan का अपोजिट होता है cot, तो tan का मान साइन बटे कोस, तो cot का इसी का विपरीत होगा, उल्टा होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 बटे साइन थीटा। अब आप इसमें लघुत्तम ले लीजिए, इसमें लघुत्तम ले लीजिए, तो इसमें लघुत्तम लेते हैं तो कोस थीटा यहाँ लघुत्तम है, यहाँ 1 आ गया तो ये कोस थीटा लिखा जाएगा। पहले इसके नीचे 1 माना जाता है, इसका भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं। तो जो पहले आपको लघुत्तम बता दी गई उसी के आधार पर आप इसके लघुत्तम लेते रहें। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं तो ऊपर का रख दीजिए, बिल्कुल सही चला जाएगा, और ये भी इक्वल है तो ये यहाँ पर भी ऊपर का लिख दीजिए, और यही आप क्रिया आगे कर दीजिए। इन दोनों में साइन थीटा यहाँ लघुत्तम है तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा तो कोस थीटा आ जाएगा, और ऐसे ही इसी तरीके से ये कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा, आगे पीछे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 है यहाँ 1, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ थोड़ा साइन का फर्क है, यहाँ साइन माइनस करता है, यहाँ माइनस करना है। देखिए यहाँ माइनस है, यानी क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, आप यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये है साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा, तो ये a और ये भी a, ये b होगा, ये b, यानी a प्लस b, a माइनस b वाली आंसर समीकरण लग जाएगी। तो a का मतलब इसमें है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर बन गया, माइनस b स्क्वायर, b का मतलब यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर है, b स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b और a माइनस b सर्व समीकरण लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और नीचे जब ये ऊपर वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो रही, गुणा हो रही है, तो नीचे वाली गुणा होगी, तो कैसे गुणा हो जाएगी कि साइन थीटा और कोस थीटा। अब हम इसको खोलेंगे सर्व समीकरण के माध्यम से, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यानी इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग गई। इसका मतलब है ए स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर, ये 2ab यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर्वसमीका के माध्यम से आप इसको खोल देंगे और एक का स्क्वायर यहाँ होगा 1। उसके बाद देखिए नीचे है यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, आप 1 लिख दीजिए। फिर प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा हुआ है, फिर माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 लिख दीजिए। बट्टे में जो दे रखा है वो लिख दीजिए, क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये मान प्लस का है, ये माइनस का, हटा दीजिए यहाँ से, प्लस माइनस के यहाँ हट जाएंगे, क्या बच गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 2। ये आंसर है। ये इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो इसी को बोर्ड एग्जाम में चेंज करके भी दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए, उन सवालों में चेंज किया जा सकता है, इसके बराबर 2 दे करके किया करवाई जाएगा। तो आप यहाँ LHS से लिख करके और इस प्रकार सॉल्व कर देंगे, यहाँ RHS HP लिख देंगे। तो इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हो। तो ये सॉल्व करने वाला है, इतना बड़ा इसमें मेथड होगा, इसके माध्यम से सरल होगा। लेकिन ऑप्शन टाइप में आता है तो आप यहाँ से एक और यहाँ से एक प्लस करके भी आप डायरेक्ट ऑप्शन छाड़ सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर इसका 2 होगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? थर्ड वाला क्वेश्चन है sec a प्लस tan a। थर्ड वाला क्वेश्चन है sec a प्लस tan a, और फिर उसके बाद 1 माइनस साइन ए, यानी इसका मान किसके बराबर होगा? सरल करते हैं। sec a का मान अभी साइन कोस में चेंज करते हैं तो 1 बटे कोस होता है, कोस से लिखा जाएगा 1 बटे कोस से, प्लस tan का मान अभी अपन ने लिखा था, tan का मान होता है साइन ए बटे कॉस ए, और ये साइन में पहले से है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिखा जाएगा साइन 1 माइनस साइन ए। इसी तरीके से एडजेक्टिव आप लिख दीजिए। उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, तो cos थीटा इसमें लघुत्तम है, cos ए, जब cos ए आएगा ए बोलेंगे, थीटा आएगा थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी cos ए से cos ए कैंसिल होगा 1, प्लस यहाँ से cos ए से cos ए कैंसिल होगा, साइन ए आ जाएगा, और आगे यहाँ दिया है 1 माइनस साइन ए। अब इससे पहले जो सर्वसमीका अपन ने यूज में ली है वो सर्वसमीका यहाँ पर यूज में आ जाएगी, यानी यहाँ लागू हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का चिन्ह, बी का मतलब इसमें साइन है, यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यहाँ सर्वसमीका लग गई है। बट्टे में क्या है? कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में कॉस ए। आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉस ए गुणा कॉस ए, इससे कॉस ए, एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो आप यहाँ से कैंसिल करते हैं तो यहाँ स्क्वायर हटा दीजिए, क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा, ये आंसर है इसका। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन बचा है, इसको किस तरीके से आप सोल्व करेंगे उसको देखिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फोर्थ जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। पहले एक पद में इसका मान होता है तो एक पद में चेंज कर दीजिए, साइन कोस में न ले जाकर के जब इनका मान एक पद में होता है तो एक पद में चेंज कर दीजिए, और यदि साइन कोस में चेंज करते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वैसे गलत नहीं होगा, वो भी सही है, लेकिन जब एक पद में रखेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा ईजी होगा, इसलिए
1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होता है कोसेक स्क्वायर ए। याद रखना है, सर्वसमीकरणों के माध्यम से रखे जाएंगे। जिस विद्यार्थी की सर्वसमीकरण याद नहीं है वो इन सवालों को नहीं कर सकता, इसलिए ध्यान रखो, पूरी तरह से याद रखना। कोई बड़ी सर्वसमीकरण नहीं है जो याद नहीं हो सकती, हर एक विद्यार्थी को आसानी से याद होगी। अब आप देखिए कि सेक ए का मान कोस में जाएगा, 1 कोस से हो जाएगा, तो 1 कॉस ए स्क्वायर है, स्क्वायर हम लगा देंगे यहाँ, 1 के स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे इसका मान 1 साइन, तो 1 साइन और इस कोसेक ए का मान 1 साइन स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसमें भाग देते हैं, 1 कॉस स्क्वायर ए, इसमें जब इसका भाग लगेगा साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए को 1 से गुणा करो तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब साइन बटे कोस का मान 10 होता है, तो आप इसका मान भी एक पद में रख दीजिए, यही स्क्वायर है दोनों के, तो आप यहीं स्क्वायर लगा देंगे और ए, थीटा की वैल्यू ए है, ये लिख दिया जाएगा, ये इसका आंसर है। अब देखिए इन सभी सवालों को आप, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सभी को अच्छे से तैयार रखें और आप बराबर चैनल पर बने रहें, और जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें और बराबर शेयर करते रहें। धन्यवाद।